मौनी अमावस्या में प्रयागराज पहुंची भारी भीड़। इसके साथ ही साथ अयोध्या में श्रद्धालुओं का लगा तांता। प्रशासन ने लोगों से कहा दर्शन के लिए 15 दिन ना आए। भीड़ का फायदा उठा रहे हैं कुछ दुकानदार। 50 रुपए में मिल रही है 2 रोटी। श्रद्धालु जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में इतनी भीड़ आ गई कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और अब तो एक कलंक योगी के प्रशासन पर लग गए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिसको लेकर अयोध्या प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो 15 दिन अयोध्या ना आए, क्योंकि पर्याप्त से ज्यादा भीड़ आ गई है। लेकिन प्रशासन की कौन सुन रहा है। ऐसे में अमावस्या के दिन मौन रहकर भोर में ही श्रद्धालुओं ने सरयू स्नान करना शुरू कर दिया। उसके बाद श्री राम के जयकारों से अयोध्या धाम पहुंचने लगे। इसके साथ ही साथ शाम तक अयोध्या श्रद्धालुओं से पटी नजर आई। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के बाहर देर रात भीड़ का जमावड़ा रहा। इसी बीच जानकारों का कहना है कि पिछले 72 घंटे में 50 लाख से भी अधिक श्रद्धालु रामनगरी पहुंच चुके हैं। आने वाली वसंत पंचमी तक श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी रहेगा। भीड़ को देखते हुए अयोध्या के दुकानदार श्रद्धालुओं का शोषण कर रहे हैं और उसी में से एक श्रद्धालु का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें श्रद्धालु अपनी मुश्किलों के बारे में बता रहे हैं, जिसको देखकर काफी दुख हो रहा है और लोग काफी गुस्से में टिप्पणी कर रहे हैं। अयोध्या में आए बंगाल के श्रद्धालु ने कहा है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम काफी मुश्किलों में हैं और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। पानी खाने की व्यवस्था नहीं है। रोड बंद करके रखा है, जिससे जनता को और परेशानी हो रही है। 10 रुपए का समोसा 40 रुपए में बेच रहे हैं। एक गोलगप्पा 30 रुपए में मिल रहा है। एक पानी का बोतल 40 रुपए में मिल रहा है। 2 रोटी के लिए 50 रुपए देना पड़ रहा है और हमको मजबूरी में खाना पड़ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि योगी प्रशासन कितना लचर है और विज्ञापनों में सब चंगा है, लेकिन धरातल पर सब गड़बड़ है। एक दूसरे श्रद्धालु से पूछा गया तो उसने जो बताया वो आंखें खोल देने वाला था। दिल्ली से अयोध्या आए श्रद्धालु ने कहा कि सबसे खराब अनुभव लेकर जा रहा हूँ। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के लिए वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। बिजली, पानी, रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है और प्रशासन ने हमें रोक दिया है। हमसे पूछने के लिए कोई पुलिस अधिकारी नहीं आया है। वीआईपी सुरक्षा के लिए पूरे रोड को ब्लॉक रखा गया है। हम लोगों को सिर्फ परेशानी हो रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि विज्ञापनों में यूपी को वर्ल्ड क्लास दिखाने वाले योगी को जमीन पर काम करने की जरूरत थी, लेकिन विज्ञापन पर पैसा लुटाकर जमीन पर श्रद्धालुओं के लिए कुछ नहीं किया, जिसका नतीजा आपके सामने है। और इसीलिए योगी अपनी नाकामी छुपा रहे हैं और जनता दुखी होकर खट्टा अनुभव लेकर जा रही है। इससे प्रशासन की विफलता और योगी की किरकिरी ज्यादा हो रही है। अगर यही चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और लोगों को मनाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि व्यवस्था को ठीक करे और श्रद्धालुओं की तकलीफों पर ध्यान दे। इसके अलावा श्रद्धालुओं द्वारा वीवीआईपी की तीखी आलोचना करने का जिक्र बार बार आ रहा है, चाहे वो अयोध्या हो या प्रयागराज, और भगदड़ को वीवीआईपी की वजह ही मानी जा रही है। ऐसे में योगी सरकार को चाहिए कि वो कोई ऐसा मैकेनिज्म लाए जिससे वीवीआईपी को ठीक करे और बार बार रास्ता ना रोकना पड़े, जिससे श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार करना पड़े। देखना होगा कि कटु अनुभव से क्या योगी प्रशासन सीखता है या नहीं।